हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट विद्या मंदिर क्लासेस। दोस्तों, रिसेंटली एडवांस 2020 एग्ज़ाम हुआ है, तो हम उसके मैथ के पोर्शन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आज हम उसके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कुछ इजी लेवल के हैं, यानी जिनका लेवल कुछ आसान है। उसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें मॉडरेट टाइप के होंगे, और उसके बाद जो टफ़ क्वेश्चन आए हैं उसकी वीडियो बनाएंगे। वैसे तो इजी, मॉडरेट या टफ़ लेवल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसे कोई क्वेश्चन अचानक से क्लिक हो जाए या कोई कॉन्सेप्ट है वो याद आ जाए, या उसने उस टाइप के क्वेश्चन क्लासरूम में किए हुए हैं, तो वो उसको आसान लगता है, ईजी लगता है। दूसरे स्टूडेंट है जिन्होंने उस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, उन्हीं को वो क्वेश्चन टफ लगेंगे। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन इजी है और इसमें हमें ये अप्रोच लगानी चाहिए। तो उस टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज a, b डिनोट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड CD आर टू कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तब हमें वैल्यू पूछी है AC, a माइनस सी, AD, a माइनस डी, इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया है। तो देखिए, दो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए थे। ओके, वैसे तो मैंने उन्हें इक्वेशन बना दिया इक्वल टू 0 लिखकर, तो उसके रूट्स का जिक्र उसने किया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके रूट्स के बारे में जो रिलेशनशिप होती है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे a और b इसके क्या है, रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये सम ऑफ द रूट्स होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, c अपॉन ए, तो माइनस 20। सिमिलरली सेकेंड वाले के रूट्स क्या है, c एंड d, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस b अपॉन ए, दैट इज 20। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c अपॉन ए, 20। तो अब हमें ये देखना है कि हमने अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को, या ये जो एक्सप्रेशन है, इसको a प्लस बी, सी प्लस डी, ए बी एंड सी डी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। ओके, ये हमें दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करते हैं, उसको इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे ब्रैकेट्स में a प्लस बी, सी प्लस डी वाली फॉर्म बचे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं ए स्क्वायर सी, और यहाँ से c को बनाने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली इसके साथ ये ले लेते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ सकता है, ये ले लेंगे। और इसके बाद इन दोनों में से डी कॉमन आ सकता है, तो इसको और इसको साथ ले लेंगे। और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इसको और इसको साथ ले लेंगे। तो जब इन दोनों को साथ लेंगे हम, तो यहाँ पे सी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से डी कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड यहाँ से माइनस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। अब ये 4 टर्म्स बन गए। 4 टर्म्स में हम दोबारा से इसको और इसको साथ ले लेंगे, सिमिलरली इसको और इसको साथ ले लेंगे। जब इन दोनों को साथ लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा सी प्लस डी। एंड इन दोनों में से माइनस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए, हमारे पास a प्लस बी एंड c प्लस डी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को a प्लस बी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे c प्लस डी एज इट इज माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे c प्लस डी होल स्क्वायर
-2CD इसे लिख देंगे। बस अब जितने भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए भी रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए प्लस बी की सब चीज़ों की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो a प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे, -20 स्क्वायर हो जाएगा, -2ab। ए बी कितना है 20 वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई हो तो 40 बन जाएगा ये, एंड इंटू सी प्लस डी इज 20 माइनस ए प्लस बी इज -20 एंड सी प्लस डी इज 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डी मीन्स 40। और जब हम इस सब को सोल्व करेंगे तो ये तो सिंपल है, कोई भारी चीज़ नहीं है इसको सोल्व करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16000। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ f सच दैट R2R इज अ फंक्शन डिफाइंड fx इज इक्वल टू mod x माइनस साइन x, देन f के बारे में पूछा है, f इज 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 बोथ 1 एंड ऑन टू एंड नाइदर 1 और ऑन टू, ऐसे करके ऑप्शन बनाए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखिए कैसे, fx हमें गिवन है, fx इज इक्वल टू mod x माइनस साइन x। तो देखिए पहले हम ये देखेंगे, अगर हम इसे सही तरीके से देखें तो क्वेश्चन जो है ना, ये अगर हम x की जगह रिप्लेस कर दें -x, तो यहाँ तो इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम -x रख देंगे तो mod x होने की वजह से तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए -x अगर करेंगे तो ये माइनस ऑफ mod x, और अगर हम x की जगह माइनस करेंगे तो माइनस ये बाहर निकल जाएगा साइन x, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन जब हम यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस साइन x, तो ये तो fx ही आ गया, माइनस ऑफ fx। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अगर हम x की जगह रिप्लेस करते हैं -x को, और जो fx है वो माइनस बाहर निकाल दे, तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की क्वालिटी ये है कि अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। अगर हम ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऑड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो देखिए एक तो हमने ये देखा कि अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे जैसा ग्राफ होगा ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे होगा। इसका मतलब अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू के लिए हम इसका ग्राफ चेक करें, 0 से ज़्यादा के लिए इसका ग्राफ बनाएं, तो 0 से कम के लिए खुद ब खुद हमें इधर ग्राफ मिल जाएगा इसका, कि ग्राफ इसका क्या बनेगा। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले इसके नेचर के बारे में देखते हैं। नेचर का मतलब ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी जब x 0 से ज़्यादा है उसके लिए हम चेक करते हैं इसको। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो fx क्या आ जाएगा, fx हमारा हो जाएगा, मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव हम कह रहे हैं इसे, x इंटू एक्स माइनस साइन x, जिसको हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ साइन x। ये fx है। देन f डैश x क्या आ जाएगा, 2x माइनस, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, x एज इट इज़, साइन x का डिफरेंशियल कोस x प्लस साइन x एज इट इज़, एंड x का डिफरेंशियल 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x कोस x एंड माइनस साइन x। हम ऐसा करते हैं, एक x यहाँ ले लेते हैं और उसको कॉमन भी ले लेते हैं। तो चलिए पूरा कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक x लेते हैं, x माइनस एक्स कोस एक्स, ये आ जाएगा x माइनस एक्स कोस एक्स। ये 2x को हमने 1x लिख दिया, एक 1x हम यहाँ लिख देते हैं, x माइनस साइन x। उसके बाद इन दोनों के पेयर बनाकर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ प्लस x माइनस साइन x। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए x पॉजिटिव है और ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है f डैश x। तो हम जानते हैं कि जब x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में x की वैल्यू साइन x से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, और x को तो हम पॉजिटिव कह ही रहे हैं, और कोस x की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, वरना 1 से कम होती है। तो 1 माइनस समथिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा डेरिवेटिव क्या आया है, पॉजिटिव आया है। और डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या है कि फंक्शन क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो इसका मतलब ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा इस फंक्शन का, ये ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग इसका ग्राफ होगा। तो हम जानते हैं ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन होने की वजह से इस क्वाड्रेंट में भी इसका ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, इसकी मिरर इमेज इधर ऐसी ही बनेगी। तो हमने देखा कि ये फंक्शन कैसा हो गया, एक तो ये पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एक क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट, यानी वाई एक्सिस को माइनस वाई से लेकर और प्लस वाई तक इनफाइनाइट इसकी रेंज है। तो कोडोमेन क्या दिया था इसका, आर दिया था, रेंज भी इसकी क्या हो गई, आर हो गई, जिस वजह से ये ऑन टू हो गया, और इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया। यानी अगर कोई भी लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। देखिए ये क्वेश्चन ये है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है इसके। बी क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। सपोज एफ सच दैट आर टू आर कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ जीरो पे वैल्यू 1 है। इफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कितने ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं। अगर बी पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग है, इफ बी नेगेटिव है देन एफ डिक्रीजिंग, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये एफ एक्स हम डिवाइड में लाते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। जब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एफ एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स एल एन एफ एक्स का फॉर्मूला होता है अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। और ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, यानी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। तो 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इनिशियल कंडीशन दी है एफ जीरो इज इक्वल टू 1, यानी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे तो एल एन 1 आ जाएगा, एल एन 1 फंक्शन की वैल्यू हमने 1 रख दिया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन बी, और जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग 0 और प्लस सी। एल एन 1 0 ही होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। अगेन हम यहीं पे पुट करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब एल एन एफ एक्स है तो यहाँ पे ई बेस है, तो ये सारा का सारा आर एच एस वाला ई की पावर में पहुँच जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर 1 अपॉन बी एंड टेन इनवर्स बी अपॉन एक्स। ये हमारा फंक्शन आ गया। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता या 0 से छोटा नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ एक्स क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो देखिए एफ डैश एक्स हमारा ये था, एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, क्या आया है एफ एक्स, ई की पावर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स बी अपॉन एक्स, और डिवाइड में क्या है, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई से हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अभी देखा हमने कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स की जगह आप पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, हर कंडीशन में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और जब ये हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बी चाहे ग्रेटर देन 0 हो, बी चाहे लेस देन 0 हो, हर कंडीशन में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये है, और अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो जब हम माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ई की पावर -1 अपॉन बी एंड टेन इनवर्स बी अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे एफ एक्स की एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की, तो सेम बेस होने से पावर्स ऐड हो जाएंगी, और एक पॉजिटिव पावर एक नेगेटिव पावर। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0 हो जाएगा, विच इज़ 1। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और ये एक ऑड फंक्शन है, इवन नहीं है, सॉरी ऑड भी नहीं है, ना ये ऑड है ना ये इवन है।
तो यहाँ पे क्या है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, तो इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो इसके ए और सी दो ऑप्शन करेक्ट हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, कंसिडर और रेक्टेंगल लेइंग इन द रीजन x, y belongs to r cross r such that x lies between 0 to pi by 2 and y lies between 0 and 2 sin 2x and having one side on x axis the area of rectangle which has the maximum perimeter। यानी ये रेक्टेंगल्स उसने दिए हैं कि जिसकी एक साइड कहाँ है, एक्स एक्सिस है, और जो इसके बीच में लाई कर रही है। देखिए कैसे, फिगर से समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप की क्या है, ये हमारा ग्राफ है। क्या ग्राफ है ये हमारा, ये y इज इक्वल टू 2 sin 2x। तो ये 2 sin 2x का हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। इसके अंदर क्या है, कोई रेक्टेंगल है, देखिए ये रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड कहाँ है, वन साइड ऑन एक्स एक्सिस है, और एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। इसका मतलब ये 0 और ये क्या आ जाएगा, ये π/2 है। देखिए ये दोनों के दोनों बाई सिमेट्री, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट को अल्फा मान लें यहाँ, तो ये अल्फा कोमा 0 हो जाएगा, तो ये अल्फा कोमा समथिंग हो जाएगा। अल्फा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करता है। ये कर्व किसका है, इसका है। ये 2 तक जा रहा है, इसकी रेंज कहाँ तक है, 2 तक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ये। तो अल्फा कोमा अगर हम अल्फा यहाँ रख दें तो 2 sin 2 अल्फा हो जाएगा, ये 2 sin 2 अल्फा। तो अल्फा कोमा इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 2 sin 2 अल्फा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 sin 2 अल्फा। सिमिलरली क्योंकि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा है π/2। तो अगर हमें ये वाला कोऑर्डिनेट देखना हो, ये वाला, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस अल्फा। ये π/2 माइनस अल्फा आ जाएगी, क्योंकि इसमें ये कम है इतना और ये अल्फा था, हमने अभी बताया ये डिस्टेंस अल्फा है, ये डिस्टेंस अल्फा है। तो ये हमें अगर इतनी डिस्टेंस चाहिए तो ये π/2 में से ये वाला अल्फा माइनस हो गया, तो π/2 माइनस होगा, और कोमा 0, क्योंकि y कुछ चले हुए नहीं है इस पॉइंट पे, y हम क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो अब हम क्या करेंगे, π/2 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, π/2 माइनस अल्फा कोमा। अब इसको हम, ये तो x कोऑर्डिनेट है, अब हम y कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख देंगे, किसमें, 2 sin 2x, x की जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस अल्फा। तो हो जाएगा 2 sin 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये पाई माइनस 2 अल्फा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या आता है, sin 2 अल्फा। तो ये सेम यही आ जाएगा, 2 sin 2 अल्फा। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एरिया हमें निकालना है उसका, एरिया का आंसर ये है, और कह रहा है विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी ये मैक्सिमम मिनिमा का भी क्वेश्चन है जो कि सेकंड डेरिवेटिव से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है इसका, विच हैज़ मैक्सिमम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर देख लेते हैं इसका कितना होगा। तो पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी कितना होगा, तो अगर हम ए बी देखें कितना होगा, ये टोटल कितना है, π/2 है, और ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो इस पूरे π/2 में से 2 अल्फा हम माइनस कर दें, π/2 में से 2 अल्फा हम माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, और हमें क्योंकि सी डी भी चाहिए तो ट्वाइस हो जाएगा, प्लस अभी हमें पेरीमीटर के लिए चारों साइड्स का सम चाहिए, तो बी सी एंड ए डी भी हमें चाहिए। तो बी सी कितना है, 2 sin 2 अल्फा, और ये भी कितना है, 2 sin 2 अल्फा, तो यानी 4 sin 2 अल्फा। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो पाई माइनस 4 अल्फा प्लस 4 sin 2 अल्फा, ये p है। अगर हम p को डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -4 बचेगा, प्लस 4 और sin 2 अल्फा का आ जाएगा cos 2 अल्फा, और 2 अल्फा का 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो 4 मैक्स हम क्या करते हैं, p डैश को 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 यानी π/3, cos π/3, तो आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू π/3
एंड अल्फा इज इक्वल टू π/6। तो ये π/6 आ गया हमारा अल्फा। अब उसने कहा है कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा ए बी इंटू बी सी। तो देखिए एरिया हमें निकालना है, तो एरिया कितना जाएगा ए बी। ए बी अभी हमने बताया था क्या था, π/2 माइनस 2 अल्फा और इंटू 2 sin 2 अल्फा, 2 sin 2 अल्फा, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इस 2 को अंदर पहुंचाएंगे तो ये π-4 अल्फा और इंटू sin 2 अल्फा, तो π-4 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/6। तो जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2π/3, 2π/3 और इंटू sin 2 अल्फा, तो sin 2 यानी π/3 हो जाएगा। हाँ 2 से 2 3 जा 6, π/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 तो 1 π/3 इंटू साइन π/3 यानी sin 60, sin 60 √3/2, √3/2। इस √3 से एक √3 कैंसिल, तो π/2√3, तो π/2√3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। डेरिवेटिव पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आया था और दोनों के दोनों मैक्सिमम मिनिमम पे जो क्वेश्चन आए दोनों के दोनों सिंपल ही आए थे। ये क्वेश्चन देखिए, लेट द फंक्शन 0 π इसका डोमेन है टू आर डिफाइंड बाय एफ थीटा, सिर्फ थीटा वहाँ पे दिया था तो ये एफ थीटा होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल रेज पावर 4। कह रहा है सपोज एफ हैज़ लोकल मिनिमा एट थीटा, थीटा पे क्या रखता है वो, लोकल मिनिमा रखता है। और थीटा किस टाइप का, देखिए क्वेश्चन को घुमाने की किस तरह कोशिश करता है। जब भी एडवांस क्वेश्चन को फ्रेम करेगा तो इस तरीके से फ्रेम करेगा, ऐसा दिखाएगा जैसे क्वेश्चन पता नहीं कितना टफ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन देखने में अजीब लगते हैं, करने में सिंपल होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है एफ हैज़ लोकल मिनिमा एट थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, अब देखिए थीटा को बिलोंग करा दिया, λ1 π, λ2 π एंड सो ऑन ऐसे करके। तो यानी λ1 π का मतलब यह है समथिंग इनटू पाई, सपोज 2 π 3 π 4 π। तो इस तरीके से लोकल मिनिमा इन पॉइंट्स पे है, जबकि ये जो λ1 λ2 हैं ये सब के सब 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तब कह रहा है वैल्यू ऑफ λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λr की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि उन सब का सम क्या होगा। ये डेसिमल टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें आंसर लाना होता है। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे देखिए एफ थीटा दिया है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 बचेगा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा। सिमिलरली ये भी 1 माइनस साइन 2 थीटा और होल स्क्वायर एज इट इज, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, क्या बन गया ये साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा एंड 1 and 1 2। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, फिर 0 का इक्वल लिख दें, वहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ कुछ आएंगी, थीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव अगर जहाँ पॉजिटिव होगा, जिन थीटा की वैल्यूज़ पे पॉजिटिव होगा वो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। एक तरीका तो हमारा ये है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, उसमें कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स भी आएंगे कुछ मिनिमा भी, या हम ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं जैसा हम क्वाड्रेटिक में भी करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, जो साइन 2 थीटा की मल्टीप्लाई में होगा 1 है जैसे उसका आधा करते हैं, यानी 1/2 उसका स्क्वायर करते हैं, मीन्स 1/4 ऐड कर देते हैं और 1/4 माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों सबको मिलाकर ये बन जाएगा साइन 2 थीटा एंड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 2 8 माइनस 1 प्लस का 7/4। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमें क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब साइन 2 थीटा इक्वल टू हाफ होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ होगा। तो साइन 2 थीटा की जगह हाफ रखेंगे
तो हाफ माइनस हाफ 0 बन जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 7/4 इसकी आ जाएगी। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू ही हमें बतानी है, और जो वैल्यू आएंगी उनमें पाई का जो मल्टीपल होगा उन सब का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 मीन्स π/6 की। तो एक वैल्यू तो π/6 आ जाए, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा यहाँ से, 2 थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू π/12। एक हमारी वैल्यू ये आ गई है π/12। एक हमारी वैल्यू क्या आएगी देखिए अभी, क्योंकि पाई इंटू 1/12, पाई इंटू 1/12 है ये, थीटा बिलोंग्स टू 1/12 इंटू पाई, तो 1/12 1 से बहुत छोटा है, हमें क्या लेनी है, वो सब वैल्यू लेनी है जो 1 से छोटी होंगी। एक और इसमें वैल्यू आ सकती है, क्या आ सकती है, यानी 1/2 वैल्यू, पाई 1/2 जो वैल्यू होती है साइन की π/6 पे भी होती है और 5π/6 पे भी होती है, साइन 5π/6। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5π/6, देन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5π/12। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/12 एंड थीटा की वैल्यू 5π/12। हमें क्या करना है, जो पाई का मल्टीपल है जैसे λ1 λ2 यानी 1/12 प्लस 5/12, इनको, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 5 और 1 6/12 1/2 यानी 0.5, ये हमारा आंसर होगा।